हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आइए हम लोग करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से करेक्ट है वो हमको पहचानना है। तो पहला क्या है, सोडियम पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं, ये पोलर मॉलिक्यूल है, पैसिवली मूव नहीं करेंगे। अगर सेल मेम्ब्रेन ये है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को इसके लिए कोई चैनल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, लिपिड का बाइलेयर, और इसमें प्रोटीन का कुछ चैनल होती है। प्रोटीन का कुछ चैनल जिसके वजह से गेट होती है। सोडियम पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन के अंदर गेट होती है, तो या टनल इसको बोलते हैं, चैनल होती है, उससे अक्रॉस पार करती है। सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्ट पैसिवली नहीं पार करेंगी। पैसिव मॉलिक्यूल सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, CO2, वाटर मॉलिक्यूल, ये सब पैसिवली पास करेंगे। लेकिन जो आयन जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट के थ्रू पार होंगे, यानी कि पैसिव नहीं करेंगे। तो ये तो हमारा गलत हो गया। प्रोटीन मेक अप 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन 60 to 70% नहीं। सेल मेम्ब्रेन में अगर लिपिड, हम लोग आरबीसी की बात करें, आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन की, तो इसमें लिपिड है 40%। लिपिड क्या है, लिपिड है 40%, और प्रोटीन जो है, प्रोटीन वो है 52%। तो 50 to 60 तक जा सकते हैं, लेकिन 70 तक प्रोटीन नहीं जा सकती है। हाँ, लिपिड जो है, लिपिड 80 तक जा सकते हैं, क्योंकि नर्व सेल में हम लोग देखे थे कि कभी कभी 80 तक नर्व सेल में चले जाते हैं लिपिड। लेकिन प्रोटीन 50 to 60 जा सकती है, लेकिन 70 तक नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है। लिपिड आर अरेंज इन बाइलेयर, बिल्कुल सही है, विथ पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर साइड। नहीं, पोलर हेड टुवर्ड्स आउटसाइड होती है। देखिए ऐसे रहती है लिपिड बाइलेयर, तो पोलर हेड जो है बाहर होती है, टेल जो होती है इनसाइड। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। देखिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ये बिल्कुल सही है, ये पूरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो लेटेस्ट मॉडल था, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो थे वो सिंगर एंड निकोलसन नहीं दिए थे। तो ये हमारा करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर है। हमारा आंसर हो गया डी। दूसरा है तो थोड़ा सा, लेकिन नीट का है। ये नीट का अकॉर्डिंग लगभग 2005 या 8 के आसपास की होगी ये प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल यानी वाइडली एक्सेप्टेड है और लेटेस्ट मॉडल यही है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड। बिल्कुल सही है, सेमी फ्लूइड है। वी हैव लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन। लिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज रेंडमली। अच्छा, तो हाँ, ये भी तो कर सकती हैं। इन सर्टेन ईयर दिस मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल रीजन। कोई भी सेवरल रिस्पेक्ट्स। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको इनकरेक्ट चुनना है। क्या चुनना है? इनकरेक्ट चुनना है। अब इनकरेक्ट, द प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन ट्रेवल कर सकती है। तो बिल्कुल जैसे इस पे कुछ प्रोटीन रहती थी, तो ये लेटरल मूवमेंट प्रोटीन कर सकती थी, तो लिपिड में प्रोटीन ट्रेवल कर सकती है। ये तो सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन कैन ऑल्सो फ्लिप फ्लॉप मॉडल जो है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये सिर्फ हमारा लिपिड देता था। देखिए ये जो है, तो इधर लेटरल मूवमेंट दोनों करेंगे, प्रोटीन और लिपिड दोनों, लेकिन फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है इधर से इधर और इधर से इधर चला जाना। तो ये सिर्फ लिपिड काम करता है, लेकिन यहाँ पे दिया है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो हमारा है वो फ्लिप फ्लॉप मॉडल नहीं शो करेगा, प्रोटीन नहीं शो करेगा। यानी कि लेटरल मूवमेंट था, लेटरल मूवमेंट जो था ना, वो लिपिड और प्रोटीन दोनों करते थे। लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप सिर्फ लिपिड ही मूवमेंट शो करती है। फ्लिप फ्लॉप सिर्फ लिपिड शो करती थी। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और हमें इनकरेक्ट चुनना था। तो आंसर तो हमारा सेकेंड ही हो गया। लेकिन और हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीन कैन रिमेन्स कन्फाइंड विद इन द सर्टेन डोमेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन कहीं कहीं एक जगह ही रहते हैं, ये तो सही बात है। मेनी प्रोटीन रिमेन्स कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द सेल, विद इन द लिपिड बाइलेयर। तो ये भी सही है, कंप्लीटली एम्बेडेड, पार्शियली, ये सब रहती है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो हो गया बी। प्रोटीन सिर्फ लेटरल मूवमेंट शो करती हैं, फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकती है। फ्लिप फ्लॉप लिपिड और लिपिड ही कर सकती है। लिपिड यानी कि दोनों, लेटरल और फ्लिप फ्लॉप दोनों करने वाले लिपिड। तो ये आंसर हमारा
सेकेंड गया। थर्ड वाला अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार क्या है, सॉलिड है नहीं, सॉलिड नहीं है। पैसिव फ्लूइड है, हाँ ये तो हमने पढ़े थे। फ्लूइड नहीं, सॉलिड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन। फ्लूइड नेचर जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है क्या एक्सप्लेन करता है, क्या उसकी इजिबिलिटी है एक्सप्लेन करने को। तो सबसे पहले हम लोग 3-4 वहां पे पढ़े थे कि क्या फंक्शन है। तो सेल ग्रोथ करवाती है, सेल डिवीजन करवाती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन भी करवाती है, सेक्रेशन एंड परमिबिलिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये सारी चीज सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होने का हमारा बड़ा फायदा है। तो देखिए सेल ग्रोथ, जो छोटा सेल था तो उसको बड़ा करने के लिए वो सेल अगर फ्लूइड नेचर है तभी तो वो बड़ा हो जाएगा। छोटा सेल बड़ा होने एक्सटेंसिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन में होती है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। ये करती है सेल डिवीजन। जैसे सेल डिवीजन, एक सेल है उसको डिवाइड होना है, 2 सेल डिवाइड होना है, तो यहाँ पे सेल यहाँ पे धीरे धीरे गैप बनती जाती है जिसको सेल फ्यूरो भी बोलते हैं। एनिमल सेल में उसको बोलते हैं फ्यूरो फॉर्मेशन। तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे ये अलग बन जाती है एक सेल और ये एक अलग सेल, यानी सेल डिवीजन में हेल्प करती है। क्योंकि लिक्विड नेचर है तो आसानी से वो फ्यूरो बनाकर अलग अलग हो जाते हैं। सेल डिवीजन में भी करती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे यहाँ है और कुछ यहाँ है। तो ये ट्रेवल करते करते अगर इस सामने सामने आ जाए, एक इसका सामने इसका सामने, तो ये आपस में एक सेल ये है एक सेल ये है, तो दोनों इंटर जंक्शन बनाती है। वही फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। तो इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने से फायदा होता है कि इधर का कुछ मटेरियल अगर है तो इधर मूव कर जाए, इस जंक्शन के थ्रू इधर का मटेरियल इधर मूव कर जाए। ये इसका फायदा है फ्लूइड होने का। अगला क्या है, सेक्रेशन। हाँ, कोई भी अगर सेल है उसको यूजफुल मटेरियल अगर बाहर से सेक्रेट किया जाए उसको बोलते हैं सेक्रेशन। तो सेक्रेशन भी करती है और परमिबिलिटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि CO2 CO2 या सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, वो वेरियस सब्सटेंस को अक्रॉस अपने से होने देती है, लेकिन सिलेक्टिव नेचर का है, सेलेक्ट कर करके भेजती है। ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे करेक्ट हैं। वो फ्लूइड होने का बड़ा फायदा है, ये सारे करेक्ट ही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो क्या है, सिमेट्रिकल, एम्फीपैथिक, कोएसिव फ्लूइड, सिलेक्टिवली परमेबल और। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो एसिमेट्रिकल कैसे बनाती है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो हेड पार्ट है वो बाहर बाहर आते हैं और टेल पार्ट जो है वो दोनों इनसाइड रहती है। टेल इनसाइड रहती है और पोलर हेड बाहर बाहर रहती है। और बाहर के साथ इसके कुछ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन टनल जैसे रहते हैं, प्रोटीन टनल बनाते हैं, कुछ इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन रहती है। तो यहाँ पे बाहर साइड, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है, तो बाहर साइड में इस पे प्रोटीन पर और एज वेल एज लिपिड के हेड पे कुछ शुगर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अरेंज रहते हैं और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर में बाहर ही रहते हैं, इसलिए एसिमेट्रिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एसिमेट्रिकल है। एम्फीपैथिक क्यों, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलिपिड में हेड जो है पोलर हेड जो कि है हाइड्रोफिलिक, और पोलर ये टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर टेल है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एक ही मॉलिक्यूल में हो तो उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। तो लिपिड के कारण ये एम्फीपैथिक भी है। कोएसिव फ्लूइड जो है वो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड जो है वो ये लिपिड है, तो लिपिड का टेल के कारण ये लिक्विडनेस आती है, यानी कि फ्लूइडिटी आती है। और कोलेस्ट्रॉल जो होती है, कोलेस्ट्रॉल की एक रिजिड सब्सटेंस है, तो उसके कारण वहां पे हम थोड़ा सा सॉलिडनेस आती है। तो दोनों मिलकर हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड का बना देते हैं। तो क्वासी फ्लूइड होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल है ही, तो ये यहाँ भी हमारा सारा चारों ऑप्शन चल जाएगा, यानी कि ऑल चल जाएगा। एसिमेट्रिकल, एम्फीपैथिक, क्वासी फ्लूइड, सिलेक्टिव नेचर का, यानी सारा है सेल मेम्ब्रेन, ये सारा कैरेक्टर रखता है। अगला क्वेश्चन है 6 में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेल आर इनसाइड बिकॉज, टेल मेम्ब्रेन इनसाइड क्यों है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टेल इनसाइड क्यों है, तो जो टेल है वो इनसाइड क्यों है, इनसाइड। तो इसका कारण क्या है कि जो टेल हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड रखने का कारण है कि एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। अगर एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो सेल मेम्ब्रेन बिखर जाएगी। तो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देती है। तो इट में बॉन्ड विथ पोलर प्रोटीन, नहीं पोलर प्रोटीन के साथ, तो यहाँ पे प्रोटीन रहती है, यहाँ से पोलर दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये पोलर प्रोटीन से बॉन्ड नहीं बनाती, ये तो गलत हो गया। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, ये सही है, एक्वस इन्वायरमेंट से हमें प्रोवाइड करती है, ये सही है। टेल आर हाइड्रोफिलिक एंड पोलर, बिल्कुल गलत है। टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, टेल जो होती है ना, ये फॉस्फोलिपिड का टेल वो हाइड्रोफोबिक होती है, टेल
हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर। तो ये तो गलत हो गया। और प्रोटेक्ट एक्वस एनवायरनमेंट ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड इज करेक्ट। तो ये हमारा कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप ये करते रहिए।